फिल्म की शुरुआत होती है एक अजीब सी जगह से। हम देखते हैं एक बड़े से जंगल में, और वहां है हमारा कॉन्ग। लेकिन ये जंगल असली नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, एक नकाब जो मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। मोनार्क एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन टाइटन्स को, इन महाकाय जीवों को ट्रैक और स्टडी करती है। कॉन्ग का ये नकली घर स्कल आइलैंड जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये एक जाइगैंटिक डोम है। क्यों? क्योंकि मोनार्क को पता है कि अगर कॉन्ग बाहर गया तो गॉडजिला उसे ढूंढ लेगा और मार देगा। ये दोनों एक ही दुनिया में साथ नहीं रह सकते, ये रूल ऑफ नेचर है। अब देखो, कॉन्ग अपनी सुबह की रूटीन में है। वो उठता है, पानी में नहाता है, खाना खाता है, लेकिन एक काम और भी करता है। वो रोज वो डोम की बाउंड्री तक जाता है और उसे मारता है। ये उसका गुस्सा है, ये उसकी बेबसी है। वो जानता है ये असली दुनिया नहीं है, वो एक कैद में है, एक खूबसूरत कैद में। और तभी एक प्यारी सी बच्ची आती है, जिया। ये एक बाहरी लड़की है जो स्कल आइलैंड की नेटिव ट्राइब से है। जिया बोल नहीं सकती, वो डेफ है, और वो एलिन एंड्रूज के साथ रहती है। लेकिन जिया और कॉन्ग का कनेक्शन कुछ अलग ही है। जिया साइन लैंग्वेज में कॉन्ग से बात करती है और कॉन्ग रिस्पॉन्ड करता है। वो दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो वर्ड से नहीं, दिल से बनता है। ये सीन देख के दिल पिघलना चाहता है। एक अकेला राक्षस और एक अकेली बच्ची, दोनों की दुनिया में कोई नहीं, तो दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। लेकिन ये सब बढ़िया चल रहा था कि गॉडजिला ने अटैक कर दिया। यहां सीन एकदम बदल जाता है। रात का वक्त है। फ्लोरिडा के पेंसाकोला में एक एपेक्स साइबरनेटिक्स की फैसिलिटी है, एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी। सडनली गॉडजिला समुद्र से निकलता है और सीधा उस फैसिलिटी पर अटैक करता है। उसकी ब्लू एटॉमिक ब्रेथ फायर होती है, पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। लोग भाग रहे हैं, तबाही मची हुई है। अब सवाल यह है, गॉडजिला ने पहले कभी बिना वजह अटैक नहीं किया, तो ऐसा क्यों किया? कुछ तो है इस फैसिलिटी में जो गॉडजिला को प्रोवोक कर रहा है। लेकिन क्या? दुनिया में डरने का माहौल है, गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है, और लोग सोच रहे हैं, क्या गॉडजिला अब हमारा दुश्मन बन गया? इधर ये सब हो रहा था, उधर हमें मिलता है बर्नी हेज, एक बंदा जो एपेक्स साइबरनेटिक्स में काम करता है, लेकिन साथ ही साथ एक कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट भी चलाता है। वो जानता है एपेक्स में कुछ गलत हो रहा है, उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसने नहीं देखना चाहिए था। बर्नी एक अजीब सा इंसान है, थोड़ा पैरानॉइड, थोड़ा फनी, लेकिन उसकी बात में दम है। उसका पॉडकास्ट टाइटन ट्रूथ पॉडकास्ट है, जिसमें वो दुनिया को बताता है कि गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशंस टाइटन्स के बारे में झूठ बोल रही है। और इन सबको सुन रही थी एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मैडिसन रसल, जो गॉडजिला की पुरानी दोस्त है। वो कन्विंस है कि गॉडजिला बुरा नहीं है, कोई तो है जो उसे प्रोवोक कर रहा है। तो वो अपने दोस्त जोश के साथ मिलकर बर्नी को ढूंढने निकलती है। वापस चलते हैं एक और बड़े कैरेक्टर की तरफ, वॉल्टर सिमंस। ये एपेक्स साइबरनेटिक्स का सीईओ है, अमीर, पावरफुल और एक्सट्रीमली एम्बिशियस। उसकी बेटी माया सिमंस भी स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वॉल्टर के पास एक ग्रैंड प्लान है। वो चाहता है कि दुनिया को टाइटन से परमानेंटली प्रोटेक्ट किया जाए, और इस काम के लिए उसने एक साइंटिस्ट को हायर किया है, डॉक्टर नैथन लाइंड, जो हॉलो अर्थ थ्योरी में बिलीव करता है। हॉलो अर्थ, ये वो थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि हमारी धरती हॉलो है, यानी अंदर से खोखली, और वहां एक पूरी अलग ही दुनिया है, और उसी दुनिया से टाइटन्स आते हैं। नैथन का यह भी मानना है कि वहां एक एनर्जी सोर्स है जो अनबिलीवेबली पावरफुल है। वॉल्टर चाहता है नैथन उस एनर्जी सोर्स को ढूंढे, और नैथन के लिए यह एक लाइफ टाइम का मौका है अपनी थ्योरी प्रूव करने का। लेकिन इस सफर के लिए उन्हें एक गाइड चाहिए, कोई जो हॉलो अर्थ का रास्ता जानता हो। और तभी मोनार्क साइंटिस्ट एलिन एंड्रूज के पास आता है ये प्रपोजल, कॉन्ग को हॉलो अर्थ में गाइड के रूप में यूज करना। जिया भी जाने की जिद करती है, वो कॉन्ग के बगैर नहीं रह सकती, और ऑनेस्टली कॉन्ग भी जिया के बगैर सेटल नहीं होगा। तो टीम बन जाती है, नैथन, एलिन, जिया, माया सिमंस, सब एक साथ। कॉन्ग को एक मैसिव शिप पर लोड किया जाता है, और कन्वॉय शुरू होती है समुद्र के रास्ते एंटार्क्टिका की तरफ, जहां हॉलो अर्थ का एंट्री पॉइंट है। अब देखो क्या होता है। कॉन्वॉय चल रही है, रात का अंधेरा है, समुद्र शांत लगता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। गॉडजिला पानी के नीचे से डिटेक्ट करता है कॉन्ग की प्रेजेंस, और वो चार्ज करता है। यहां शुरू होता है फिल्म का पहला मेगा फाइट सीक्वेंस। गॉडजिला शिप्स के नीचे से अटैक करता है, पानी में लहरें उठती हैं, एक के बाद एक शिप हिलने लगती है, और फिर वो सरफेस पर आता है। कॉन्ग भी रेडी हो जाता है। दोनों जायंट्स एक दूसरे को देख रहे हैं, और उनकी आंखों में एक ही बात है, आज तेरी खैर नहीं। कॉन्ग एक जहाज उठा लेता है, लिटरली,
और गॉडजिला पर फेंकता है। गॉडजिला उसकी टेल से कॉन्ग को स्वाइप करता है। पानी में धमाका होता है। दोनों अंदर जाते हैं। पानी के नीचे उनकी फाइट होती है, जो कैमरा परफेक्ट कैप्चर करता है। ब्लू बायोल्यूमिनेसेंस ग्लो कर रही है। वो शॉट्स बिल्कुल सरिये लगते हैं। टीम डिसाइड करती है, शिप्स की लाइट्स बंद करो। गॉडजिला सोनार यूज करता है। अगर लाइट्स नहीं होंगी तो शायद वो कॉन्ग को ट्रैक ना कर सके। प्लान काम करता है। गॉडजिला वापस चला जाता है। कॉन्ग जीत नहीं पाया, वो सर्वाइव जरूर कर गया, लेकिन ये क्लियर हो गया गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है। कॉन्वॉय एंटार्क्टिका पहुंची। यहां एक मोनार्क आउटपोस्ट है। वहां एक मैसिव आइस स्ट्रक्चर के नीचे एक ग्रेविटेशनल अनोमली है। बेसिकली एक एंट्री पॉइंट जो ग्रेविटी को फ्लिप कर देता है, अंदर जाने वाले को पुल करता है नीचे की तरफ। कॉन्ग को वहां ले जाया जाता है। वो समझ रहा है कुछ तो फेमिलियर है यहां। कॉन्ग का डीएनए, उसकी इंस्टिंक्ट्स, सब कुछ उस जगह से कनेक्टेड है। जिया उसे साइन लैंग्वेज में बताती है, घर। कॉन्ग रुकता है एक पल, फिर वो अंदर कूद जाता है। नैथन और टीम भी स्पेशली डिजाइंड एयरक्राफ्ट HEAVs, हॉलो अर्थ एरियल व्हीकल्स में बैठ के फॉलो करते हैं। ग्रेविटी फ्लिप होती है, एक ब्रेथ टेकिंग सीक्वेंस, और वो सब एक नए आसमान में है, अंदर की दुनिया में। जो वो देखते हैं वो इंसान की कल्पना से परे है। एक पूरी सिविलाइजेशन, जंगल, पहाड़, उड़ते हुए क्रीचर्स, बड़े बड़े टाइटन्स। ऊपर आसमान में यहां भी रोशनी है, क्योंकि धरती का कोर ही रोशनी का सोर्स है। ये जगह गॉडजिला और कॉन्ग के एंसेस्टर्स की थी। ये टाइटन्स की असली दुनिया है। कॉन्ग यहां कंफर्टेबल है, ये उसकी दुनिया है। पहली बार फिल्म में कॉन्ग सच में खुश लगता है, और जिया भी ये सब देख के हैरान है। नैथन को इमीडिएटली एनर्जी रीडिंग्स मिलती है। वो एनर्जी सोर्स यहां जरूर है। कॉन्ग एक बड़ी सी स्ट्रक्चर की तरफ जाता है, जो बिल्कुल उसके साइज के लिए बनी लगती है। ये कॉन्ग के एंसेस्टर्स का थ्रोन रूम जैसा है, और वहां रखी है एक एक्स, एक मैसिव बैटल एक्स जिस पर गॉडजिला के डोर्सल फिन्स जैसी स्पाइन्स लगी है। और ये एक्स ऑर्डिनरी नहीं है, ये गॉडजिला की एटॉमिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। कॉन्ग उसे उठाता है और फील करता है कि ये उसकी है, ये उसका हक है। नैथन को वहां एक एनर्जी सोर्स मिलता है, एक क्रिस्टल बेस्ड पावर सिस्टम, और वो इमीडिएटली डेटा कलेक्ट करता है। लेकिन माया सिमंस के प्लान्स कुछ और है, और तभी कुछ ऐसा होता है जो कोई सोचा भी नहीं था। माया एपेक्स साइबरनेटिक्स की टीम के साथ उस एनर्जी सोर्स का सैंपल एक्सट्रैक्ट करवा लेती है फोर्सफुली। वो एपेक्स के लिए काम कर रही थी, न कि किसी के भले के लिए। वो ये डेटा अपने बाप वॉल्टर को देना चाहती है। लेकिन इसी दौरान गॉडजिला सरफेस पर एक और अटैक करता है। सरफेस पर क्या हो रहा था, चलो वहां चलते हैं। एपेक्स साइबरनेटिक्स का मेन फैसिलिटी हांगकांग में है, और गॉडजिला वहां अटैक करने आता है, क्योंकि उसने हॉलो अर्थ में कुछ डिटेक्ट किया। उसकी एटॉमिक ब्रेथ, वो आइकॉनिक ब्लू बीम, वो सीधा जमीन में मारता है। एक के बाद एक वो जमीन खोद रहा है। हांगकांग के बिल्डिंग्स गिर रहे हैं। रात को रोशनी है सिर्फ डिस्ट्रक्शन की। मैडिसन, जोश और बर्नी जो एपेक्स फैसिलिटी में घुसे थे, उन्होंने वहां एक बात डिस्कवर की जो सब कुछ बदल देती है। मेका गॉडजिला। एपेक्स साइबरनेटिक्स ने एक मैकेनिकल गॉडजिला बनाया है, स्टील और टेक्नोलॉजी का एक टाइटन। इसका नाम है मेका गॉडजिला, और इसे कंट्रोल किया जा रहा था घिडोरा के खाए हुए ब्रेन टिश्यू से, यानी पिछली फिल्म के विलन टाइटन घिडोरा के रिमेन्स से। वॉल्टर का प्लान था कि इस मशीन से गॉडजिला को परमानेंटली खत्म किया जाए, और फिर यह मशीन दुनिया की रक्षा करेगी एपेक्स के कंट्रोल में। लेकिन कुछ गलत हो जाता है। घिडोरा की कॉन्शियसनेस, जो मेका गॉडजिला के न्यूरल नेटवर्क में थी, उसने कंट्रोल ले लिया। यानी मशीन अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो खुद का इरादा रखती है, और वो डेवस्टेटिंग है। मेका गॉडजिला बाहर निकलता है। पहले वो गॉडजिला से लड़ता है, गॉडजिला जो अभी हॉलो अर्थ के एनर्जी ड्रेन से थका हुआ है। मेका गॉडजिला के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। ये वो मोमेंट है जब ऑडियंस की सांसें रुक जाती है। क्या गॉडजिला हार जाएगा? इधर हॉलो अर्थ में माया की टीम क्रीचर से अटैक हो जाती है। बड़ी बड़ी रोशन आंखों वाली क्रीचर्स, वो मारी जाती है। कॉन्ग सेफली निकलता है। HEAVs भी कुछ सर्वाइव कर लेते हैं। कॉन्ग सरफेस पर आता है हांगकांग में, और वहां देख के उसकी आंखें फैल जाती है। मेका गॉडजिला और गॉडजिला की फाइट चल रही है। गॉडजिला मुश्किल में है। जिया कॉन्ग से कहती है, साइन लैंग्वेज में, गॉडजिला तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो मैकेनिकल मशीन असली दुश्मन है। कॉन्ग एक पल सोचता है, फिर वो एक्शन में आता है। ये फिल्म का सबसे एपिक सीक्वेंस है। कॉन्ग अपनी एक्स लेकर मेका गॉडजिला पर झपटता है। दोनों टाइटन्स की फाइट स्टार्ट होती है। स्टील वर्सेस फ्लेश, मशीन वर्सेस नेचर।
कॉन्ग की एक्स मेका गॉडजिला के आर्मोर को कट करती है, लेकिन मेका गॉडजिला भी दम नहीं हारता। वो प्रोटॉन बीम्स फायर करता है जो काफी डिस्ट्रक्टिव है। गॉडजिला ग्राउंड पर गिरा हुआ है, एग्जॉस्टेड। और तभी एक मोमेंट आता है। गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे को देखते हैं। ये एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, एक पुराना दुश्मन, एक नई जरूरत। गॉडजिला अपनी एटॉमिक एनर्जी कॉन्ग की एक्स में चार्ज करता है। एक्स ग्लो करती है, ब्लू लाइट से पूरी हांगकांग रोशनी में नहाती है। कॉन्ग एक्स उठाता है और मेका गॉडजिला को एक ही बार में फिनिश कर देता है। वो मशीन टूट जाती है, भड़भड़ा कर गिरता है मेका गॉडजिला और एक बड़ा धमाका होता है। साइलेंस। हांगकांग के खंडहरों में सिर्फ दोनों टाइटन्स खड़े हैं, गॉडजिला और कॉन्ग। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। टेंशन है, क्या गॉडजिला अब कॉन्ग पर अटैक करेगा? गॉडजिला चला जाता है। वो रिकॉग्नाइज करता है कॉन्ग ने उसकी मदद की। ये एक अनस्पोकन अग्रीमेंट है, मैं जाता हूं, तुम अपनी जगह रहो। कॉन्ग एक पल नजर नहीं मिलाता। गॉडजिला सैटिस्फाइड होकर समुद्र में वापस चला जाता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। मोनार्क डिसाइड करता है कि कॉन्ग को हॉलो अर्थ में ही रहने दिया जाए। ये उसकी असली दुनिया है, यहां वो एक असली राजा की तरह रह सकता है। कोई डोम नहीं, कोई नकली जंगल नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। जिया कॉन्ग को आखिरी बार मिलती है। दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है। कॉन्ग जिया के हाथ को जेंटली पकड़ता है अपनी एक उंगली से। कोई वर्ड्स नहीं, कोई साइन लैंग्वेज नहीं, सिर्फ एक फीलिंग, शुक्रिया, मैं ठीक रहूंगा। जिया रोती है, ऑडियंस भी आंखें पोंछ रहा होगा। सीन 18। मैडिसन, जोश और बर्नी। मैडिसन, जोश और बर्नी ने जो एपेक्स में देखा वो एक्सपोज हो जाता है। दुनिया को पता चलता है कि एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन ने सीक्रेटली मेका गॉडजिला बनाया था और उसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी घिडोरा के रिमेन से। वॉल्टर सिमंस की सारी प्लानिंग फेल हो गई। बर्नी, जो इतने सालों से पॉडकास्ट चला रहा था, लोगों से कहता था कि कॉर्पोरेशंस झूठ बोल रही है, आज वो सही साबित हुआ। एक खुशी भरी फीलिंग। तो ये थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की पूरी कहानी। दो टाइटन्स जो पहले दुश्मन थे, एक कॉमन एनिमी के आगे साथ आए। गॉडजिला ने अपनी टेरिटरी क्लेम की, समुद्र। कॉन्ग ने अपना घर पाया, हॉलो अर्थ। और मेका गॉडजिला, वो खत्म। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये फिल्म कहती है वो ये है, कोई भी परमानेंटली बुरा नहीं होता। गॉडजिला विलन नहीं था, वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा था किसी और की हरकतें देख के। कॉन्ग विलन नहीं था, वो सिर्फ अपनी जगह ढूंढ रहा था। असली विलन इंसान की लालच, जो नेचर को अपनी मशीन बना देना चाहती है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इंग्लिश मूवी एक्सपो पर ऐसे और भी फिल्म्स की पूरी कहानियां आती रहती है। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखना।